दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। जैसा कि हम लगातार मणिपुर की सिचुएशन पर अपने चैनल में आपको बता रहे हैं और यही कारण है कि मणिपुर से भी काफी सारी फीडबैक हमें मिल रही है। लोग हमें लिख रहे हैं और बता रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अपने इस प्रोग्राम में बाद में। लेकिन मणिपुर में हाल फिलहाल में हिंसा का दौर थोड़ा खत्म हुआ है, सिचुएशन सामान्य नहीं हुई है बिल्कुल, और जिस बात का डर था शायद वही होना शुरू हो गया है। 21 जून को जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसकी जांच शुरू कर दी है और ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये टेररिस्ट अटैक तो नहीं है। और जिस बात के लिए हमारे एक्सपर्ट्स बार बार बोल रहे थे कि जो एथनिक ग्रुप के जो संघर्ष है, इसका फायदा कुछ जो असामाजिक तत्व है, टेररिस्ट है, वो ना उठा लें। और जो ब्लास्ट हुआ है उससे इस बात की इंडिकेशन मिल रही है, हमारी एजेंसी इस बात की जांच कर रही है। दूसरा एक बड़ा जो सामने आ रहा है कि वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिसेज हैं, जलाए जा रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स को नष्ट किया जा रहा है और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि फरवरी में वहां के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जंगल में जो इंक्रोचमेंट्स हैं उसको हटाने के लिए अभियान शुरू किया था और इसकी मणिपुर के कई समुदाय ने, कई संगठनों ने निंदा की थी और ये कहा था कि खास तौर पर इसको कुकी समुदाय को निशाना बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और शायद यही कारण है कि फॉरेस्ट के जो ऑफिसेज हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, प्रॉपर्टी नष्ट की जा रही है, रिकॉर्ड्स खत्म किए जा रहे हैं। कारण यही है कि जो एनक्रोचमेंट संबंधी वहां पे रिकॉर्ड्स हैं उसको खत्म किया जाए। और लेकिन दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री ऑफिस है उसका जो वर्जन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनका कहना है कि म्यांमार की सीमा क्योंकि खुली हुई है मणिपुर से, तो म्यांमार के जो बहुत इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो आते हैं वहां पे। उन्होंने जंगलों पर कब्जा किया हुआ है, एनक्रोचमेंट की हुई है और वहां पे वो नशीले पदार्थ जो है वो भी उगाते हैं, पॉपी की फसल है वो उगाते हैं। तो यहां पे वो किसी समुदाय को दोष न देकर म्यांमार की जो सीमा खुली है वहां से जो लोग आते हैं इलीगल तरीकों से और आकर के यहाँ घुसपैठ करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, लूटपाट करते हैं और वापस म्यांमार में चले जाते हैं। इसको देखते हुए है जो जंगल के इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से अभियान शुरू किया गया था। लेकिन जिस तरह से फॉरेस्ट ऑफिसर्स के जो ऑफिसेज हैं वो जलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के पुलिस के साथ साथ सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश करी है कि पूरे प्लान के तहत तो ये नहीं किया जा रहा है। तो इस बात की आशंका पहले भी हमारे एक्सपर्ट्स जता चुके हैं। जो एथनिक ग्रुप का क्लैश है, दो समुदाय के बीच क्लैश है, जो सुलझ भी सकता था अगर इंटरवीन हो जाता टाइम पे, लेकिन बहुत सारे जो और लोग इसमें जुड़ गए हैं अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप हो, चाहे वो म्यांमार से आने वाले माइग्रेंट्स हो, कुछ स्वार्थी तत्व हो जो अपने फायदे के लिए जो दो समुदायों के बीच है उसकी लड़ाई को वो बंद नहीं होने देना चाहते हैं। इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि वहां के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने जो वहां का महिला संगठन है मारिया पैबई, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, उसको भी बुलाकर बातचीत की है। एक और संगठन है उसको भी बुलाया है और महिलाओं से आमने सामने बात की है, उनकी प्रॉब्लम जानी है और पता लगाने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली जो वहां पर एजिटेशन है उसमें महिलाएं जो है आगे बढ़कर पार्टिसिपेट कर रही हैं, भाग ले रही हैं। और ये भी जो हमारी सेना है, और ये इसलिए भी किया गया क्योंकि हमारी सेना लगातार बता रही है, जो असम राइफल्स के जवान वहां तैनात है, जो सेना वहां गई है, सेना की टुकड़ी गई है, वीडियो उन्होंने जारी की है और वो बता रहे हैं कि वहां की जो महिलाओं के संगठन है वो आगे बढ़कर उन लोगों को बचा रहे हैं जो इस तरह के दंगों को अंजाम दे रहे हैं, सेना पर आक्रमण कर रहे हैं। और यही नहीं, ये भी कहा गया है कि असम राइफल्स का जहां बेस है उसके सामने जो है अड़चने पैदा की जा रही है, उसको डिग किया जा रहा है, जिससे जो असम राइफल्स की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो उसके जवानों को घटना स्थल पर पहुंचने में देरी। और हाल फिलहाल में हमने आपको बताया था कि किस तरह से 12 ऐसे प्रतिबंधित संगठन के युवकों को इन महिलाओं ने इकट्ठा होकर छुड़वा लिया था और ये सेना की समझदारी थी कि उन्होंने उनको छोड़ दिया था। तो ये सब तमाम चीजें सामने आ रही है कि जो महिलाएं हैं वहां की वो आगे बढ़कर उन लोगों का साथ दे रही हैं। क्या उनको जानबूझ के एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या कुछ ऐसी महिला संगठन है वहां पे जो जिनका इस्तेमाल हो रहा है और जिनको भी जो गुट है, जो स्वार्थी तत्व हैं, उन्होंने अपनी ओर मिला लिया। इस तमाम चीजों की जो है जांच चल रही है। मुख्यमंत्री ने इसलिए महिला संगठन को फेस टू फेस बात करने के लिए बुलाया था क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में वहां इकट्ठा हो रही हैं, सेना की एक्टिविटीज का विरोध कर रही हैं। और यही नहीं, जो राशन का सामान है उसको भी, जो शिविर कैंप है उसको ले जाने में है
उनके रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है, बैरिकेड्स लगाया जा रहा है। इससे लेकर कहीं ना कहीं एक संदेह जो है वो उभरता है कि ये संगठन किसके इशारों पर काम कर रहे हैं। क्या महिलाओं को टारगेट जानबूझकर एक ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या उनको धमकाया जा रहा है? ये तमाम बातें हैं जो सोचने का विषय है और जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्योंकि घर की महिलाएं अगर हथियार उठाकर बाहर सड़कों पे आ गई हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये सरकार को समझना होगा। और इन सब के बीच जो हमको कुछ फीडबैक मणिपुर से मिल रहे हैं, हम जो प्रोग्राम यहाँ दे रहे हैं लगातार वहां की स्थिति पर, तो वहां के लोगों ने लिखा है और सेना से क्यों डरते हैं वहां के लोग, ये कुछ लोगों ने हमें बताया है कि आरोप लगाए हैं सेना पर, बहुत ही गंभीर आरोप है कि बच्चों को डराते हैं, एट्रोसिटीज महिलाओं के साथ होती है और इन पर कोई जवाबदेही नहीं है, कोई इनको सुनने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है, इस तरफ सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि अब सेना और पैरामिलिट्री फोर्स वहां मणिपुर में काम कर रहे हैं। बहुत जरूरी है, जैसा कि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, कि कॉन्फिडेंस लेवल जरूर वहां पे एक्सटेब्लिश करना पड़ेगा सेना के जवानों के बीच, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच, और वहां के जो समुदाय हैं, चाहे वो कुकी समुदाय हो, चाहे वो मैतेई हो, या और कोई नागा हो या जुम्बी समुदाय हो, उन सब के बीच एक जो है एक विश्वास जगाना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन और वहां के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि वहां जो सिचुएशन हो रही है इसका फायदा असामाजिक तत्व उठा रहे हैं और पुलिस के कंट्रोल में अब इतना नहीं रहा है। इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स और सेना को दखल देना ही होगा, इसलिए सेना का सहयोग लेना होगा अगर इलाके में शांति चाहिए। और हमारे एक्सपर्ट्स बार बार चेता रहे हैं कि चाइना मौके की फिराक में रहता है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है हमारी, उसमें चाइना का दखल हमेशा रहता है और कोई बड़ी बात नहीं है जो वहां पे दंगे लगातार हो रहे हैं। थोड़ी दिन लगता है कि शांति हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर कोई दंगा भड़क जाता है। तो इसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना की तरफ से, चाइना की जो आर्मी है म्यांमार में, क्योंकि पूरा इंटरफेरेंस है चाइना का और म्यांमार के थ्रू वो मणिपुर में ये इंटरफेरेंस चाहता है, तो जो दंगे बीच बीच में भड़क जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें चाइना का हाथ हो। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपस का जो तालमेल है, जो बहुत ज्यादा लैकिंग नजर आ रहा है मणिपुर में, उसमें जरूर एक विश्वास का माहौल बनना चाहिए। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मीटिंग भी करी है इस बारे में, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री है उन्होंने महिला संगठनों को बुलाया है, क्योंकि पीएम ने डायरेक्ट उनसे जाना है कि क्या सिचुएशन चल रही है, और बीरेन सिंह जो है उन्होंने आगे बढ़कर महिला संगठनों को बुलाया है। और ये जो एक प्रॉब्लम है, जो आपस में अविश्वास पैदा हो गया है, इसको दूर करने की जरूरत है। और आम लोग हैं वो ये बात जानते हैं और इस बात की डिस्कशन भी होती है कि डेफिनेटली जो एक सामान्य नागरिक है मणिपुर के, चाहे वो कुकी समुदाय हो, चाहे वो मैतेई हो या कोई और ग्रुप हो, कोई नहीं चाहता कि हिंसा हो, क्योंकि हिंसा होती है तो आम लोग ही उसका खामियाजा उठाते हैं। कुछ स्वार्थी तत्व होते हैं जो अपने फायदे के लिए इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में समझदारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कोई इन महिलाओं को भड़का रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है, उनको डरा धमका रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि ये महिलाएं खुलकर कम्युनिकेट करें। पुलिस जो है वहां की, लोकल लोग ही होते हैं पुलिस के पास जा सकती हैं। सेना के लोगों को भी अपने विश्वास में लें, उनके काम में रोड़ा बनने की जगह उनको विश्वास में लिया जाए। और ऐसे तत्व, स्वार्थी तत्व जो मणिपुर में लगातार हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको पकड़वाने में वहां की महिलाओं को ही सहयोग करना होगा, क्योंकि जब तक महिलाएं जागरूक है वहां की, ये अच्छी बात है कि महिलाएं बहुत ज्यादा जागरूक हैं, लेकिन अपनी जागरूकता अब उनको वहां पे पीस कायम करने में निभानी होगी, कि बहुत लंबा समय हो गया है और जिस तरह से अट्रॉसिटीज हो रही हैं वहां पे, और जिस तरह से खामियाजा जो है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो बच्चे हैं वहां के, जो महिलाएं हैं, जो एल्डरली हैं, उनको ज्यादा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वनरेबल ग्रुप होता है ये। और बच्चों का खास तौर पर अगर उनका बचपन और टीनेज इस तरह की हिंसा देखेगा, तो आने वाले समय में ना वो उनका दिमाग पढ़ाई में लगेगा, ना करियर में लगेगा, क्योंकि पुरानी इतने बिटर एक्सपीरियंस जो होंगे उनके दिमाग में रहेंगे। और एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, इन बच्चों के दिमाग में रहेगा। तो अपने बच्चों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, जो लोग थोड़ा भटक गए हैं, उनको वापस रास्ते में आना होगा। और एक प्यार मोहब्बत कम्युनिकेशन से जो आपस में एक माहौल बन गया नफरत का, उसको खत्म करना पड़ेगा। और जैसा कि हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि वो उस फैसले पर दोबारा विचार करेगा जिसमें मैतेई समुदाय को SC/ST का दर्जा देने के बाद इस तरह की हिंसा भड़क गई। और इस तरह की हिंसा को बढ़ावा डेफिनेटली कुछ असामाजिक तत्व दे रहे हैं,
जिस तरह से वहां पे आईईडी ब्लास्ट हुआ है, एनआईए इसकी जांच कर रही है, और जिस तरह से फॉरेस्ट ऑफिसेज जलाए जा रहे हैं, आम आदमी कभी ये नहीं करेगा, वो सरकारी संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये जो स्वार्थी तत्व आ गए हैं, सरकार की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, और एक सरकार और आम जनता के बीच एक जो नफरत की दीवार है, एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो पैदा कर रहे हैं कुछ लोग हैं ये, और जिनसे बचकर रहना पड़ेगा मणिपुर के लोगों को। और मणिपुर के लोग हमें हमारे चैनल को देख रहे हैं, ये हमको पता चल रहा है, क्योंकि उनके फीडबैक हमें मिल रहे हैं, अच्छी बात है। और हम भी लगातार मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं, आपकी समस्याएं आम लोगों के सामने रख रहे हैं। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा, आप लगातार इसे देखते रहिए, क्योंकि हम लगातार मणिपुर के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और आगे सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप सही और सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।